गौड़ा बौराम से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुजीत कुमार हमारे साथ हैं। सुजीत जी, कितनी लड़ाई है आपकी? लड़ाई कोई भी नहीं है। आप जनता का समर्थन और जनता का जो उत्साह दिख रहा है उसके सामने किसी को लगता है कि कोई लड़ाई है? कोई भी लड़ाई नहीं है। सारे विरोधियों को देखिएगा जमानत जब्त होने वाला है। और एनडीए सरकार का जो केंद्र में और बिहार में जो कार्य है उसका आशीर्वाद जनता भरपूर तरीके से दे रही है। सुजीत जी, आपको जनता क्यों प्यार दे, आपको वोट क्यों दे? एनडीए सरकार का जो काम किया हुआ है जनता उसी के लिए एनडीए के कैंडिडेट को वोट देगी। अगर आप विधायक बनते हैं तो यहाँ की दशा कैसे सुधारेंगे? क्या है आपके पास एजेंडा? हमने 10 पॉइंट एजेंडा निकाला है। किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए, जल जमाव से मुक्ति के लिए, और जो थोड़े से बच गए हैं पुल पुलिया और सड़क का निर्माण उसके लिए। आप इतने बड़े अधिकारी थे, प्रधान आयकर आयुक्त, इनकम टैक्स कमिश्नर, इतने बड़े पद पर छोड़कर आप गांव गलियों में घूमने, इन पसीनों में, इन हल्ला में, बाजार में क्यों आए? देखिए, नौकरी पहले मैं सरकार की करता था, अब मैं जनता की नौकरी करने के लिए आ गया, इसलिए मैं नौकरी नहीं छोड़ा हूँ। क्या है, उम्र 55 साल हो गया है, बाहर में रहे, किसी को क्या पता। अब हम अपने गांव के लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, अपने जिला और अपने प्रदेश के लोगों के बीच रह करके उनके लिए काम करने के लिए आ गए हैं। आप नरेंद्र मोदी के काम पर वोट मांग रहे हैं, भाजपा के काम पर वोट मांग रहे हैं, नीतीश कुमार के काम पर वोट मांग रहे हैं। जी, एकदम सही। और आप अपने काम पे? उसके लिए भी हम लोग जो भी काम किए सरकार के साथ मिल करके काम किए हैं। विधायक निधि से हो या पिछले 5 साल में या 2005 से लेकर के 2025 तक यह जो सरकार काम की है उस सब के लिए हम लोग जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। और अगर मैथिली में बोला जाए तो हम सब जे काज के लिए हन ओकरा ले बोइन मांग रहल छिए। मुकेश सहनी के भाई लड़ रहे हैं यहाँ पर। नॉमिनेशन तो फाइल किए हैं, घूम भी रहे हैं, लेकिन जनता का कितना समर्थन और आशीर्वाद है वो सब लोग को मालूम है। आपको शायद अच्छी तरह से मालूम होगा, आप रिपोर्टर हैं, देखे जरूर होंगे। उनके साथ तेजस्वी यादव हैं। आए थे तो रैली में, उनको माला पहना करके गए हैं। देखते हैं जनता 14 तारीख को किसको माला पहनाती है। जी ठाकुर साहब, सांसद हैं आप, और किस रूप में जनता का आशीर्वाद मिलेगा सुजीत जी को? देखिए, गौड़ा बौराम विधानसभा में एनडीए प्रत्याशी जो हमारे भाजपा प्रत्याशी के रूप में श्रीमान सुजीत कुमार जी चुनाव लड़ रहे हैं, और अपार जन समूह आप देख रहे हैं जो उमड़ पड़ा है। और गौड़ा बौराम विधानसभा में पूर्व में स्वर्णा सिंह जी विधायिका के रूप में जो काम किया है और सांसद के रूप में जो हमने काम किया है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो काम हुआ है वह भूतो न भविष्यति। जनता विकास पर इस बार मतदान करने जा रही है, और निश्चित रूप से यहाँ से माननीय सुजीत कुमार जी पूर्ण बहुमत की सरकार में जा ही रहे हैं, लेकिन दरभंगा जिला में सबसे अधिक मत से यहाँ से चुनाव जीत करके जाने वाले हैं, यह जनता तय कर चुकी है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, महागठबंधन। देखिए, महागठबंधन और कांग्रेस की सरकार लंबे समय इस देश में रहा। राज्य में तेजस्वी यादव जी के पिताजी माताजी भी मुख्यमंत्री के रूप में 15 साल काम किए। उन्होंने जो जंगल राज लाने का काम किया, जहां पर अपहरण, हत्या, बलात्कार, नरसंहार हुआ, वह अभी किसी से छुपा नहीं है। और फिर से लोग वह जंगल राज नहीं लाना चाह रहे हैं। और जो महागठबंधन की लंबे सरकार में यह जो मिथिला का क्षेत्र है, गौड़ा बौराम का क्षेत्र है, वहाँ कुछ कभी काम ही नहीं हुआ। आज 54 साल बाद जिस सड़क पर आप खड़े हैं वह दकुली टू सिसौनी 122 करोड़ की लागत से अब बन के तैयार हुआ। वहीं 88 साल बाद कोसी पर रेल महासेतु बन के तैयार हुआ।
अभी जो गौरा बोराम विधानसभा से सकरी हसनपुर रेल लाइन जा रही है, वह 47 साल में दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान भी पटरी नहीं पहुंच पाया। आज मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में जो दरभंगा का विकास हुआ है, चाहे एम्स की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, तारामंडल की बात करें, आईटी पार्क की बात करें, विश्व स्तरीय स्टेशन की बात करें, राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र की बात करें, चाहे आज मखाना बोर्ड की बात करें, चाहे आज 3600 करोड़ की लागत से पूरे दरभंगा जिला के घर घर में गैस पाइपलाइन बिछना शुरू हो गया है, चाहे 6 लेन आमस दरभंगा की बात करें, 12,500 बिहार में जहां जाति और धर्म पर राजनीति होती है, विकास कहां काम आएगा? जहां तक जाति का विषय है तो एनडीए गठबंधन में अब कोई जाति नहीं है जो यहां पर नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, गरीब का मसीहा है, देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं आज माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। और जहां तक आप यादव समाज की बार बार बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव की, तो दरभंगा प्रमंडल में आज 2 यादव समाज से हमारे सांसद के रूप में माननीय नित्यानंद राय जो भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं, और डॉक्टर अशोक कुमार यादव मधुबनी से लोकसभा के सांसद हैं। यह दरभंगा प्रमंडल की बात है। और आप चले जाएं मधेपुरा में तो दिनेश चंद यादव जी वहां से सांसद एनडीए गठबंधन की है। और आज गिरधारी यादव जी बांका से सांसद हमारे हैं, चाहे रामकृपाल यादव जी हमारे एनडीए में भारत सरकार में मंत्री रहे, अभी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर आप विजेंद्र यादव जी बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री जो सुपौल से अभी लड़ रहे हैं, चाहे भूपेंद्र यादव जी माननीय जो हमारे प्रभारी भी थे और भारत सरकार के मंत्री भी हैं अभी, और अन्नपूर्णा यादव जी अभी भारत सरकार में हमारे मंत्री भारत सरकार के हैं, मोहन यादव मुख्यमंत्री हो, चाहे नंद किशोर यादव जी जो हमारे अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता रहे, और माननीय आज मोहन यादव जी कल आज ही उनका दरभंगा में हुआ मुख्यमंत्री के रूप में काम। इस आधार पे सारे वोट मिल जाएंगे आप यह बात ना करें जो कोई जाति अब नहीं रहा, अब ओबीसी को संवैधानिक दर्जा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिला। वहीं जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की, चाहे प्रमोशन में आरक्षण प्रमोशन में देने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने की। हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सबका विश्वास की बात करते हैं। गठबंधन के जो महासहयोगी हैं मुकेश सहनी, उनका भाई है आज मुकेश सहनी की बात आप ना करें, सारे निषाद समाज एनडीए के साथ है, अभी भी है, कल भी था, आगे भी रहने वाला है। क्योंकि मछुआरा समाज के लिए जो भारत की सरकार, राज्य की सरकार ने जो काम किया है वह आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। और आपको बता दें आज आदरणीय जीतन राम मांझी हमारे साथ हैं, आज आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ हैं, और आदरणीय चिराग पासवान जी भी हमारे साथ हैं। तब जाति कहाँ बचता है? पूरे बिहार में और गौरा बोराम विधानसभा में 100 में 80 मत एनडीए गठबंधन की है। और जब रिजल्ट 14 को आएगा तो आप साफ करके देख लेंगे। और दरभंगा में 10 विधानसभा में हम 10 में 10 जीतने जा रहे हैं। कहीं से कोई सीट, पिछले दफे भी हम 10 में 9 जीते थे, इस बार भी 10 जीतेंगे। और गौरा बोराम तो अजय बहुमत से विजय होगी। जी की पत्नी विधायक थी, क्या काम किया उन्होंने? देखिए, गौरा बोराम विधानसभा में आज तक यहाँ पर जहाँ किरतपुर प्रखंड के अंदर में जहाँ पर खरंजा आज तक नहीं मिल रहा था, वहाँ पर पीसीसी आपको सड़क मिलेगा। आज 94 पुलिया बन रहा है प्रधानमंत्री सड़क योजना से। वहीं मुख्यमंत्री सड़क योजना से यहाँ पर एक जगदीशपुर और नवभरण कमला पर है। आप यदि जाएंगे तो पहले यहाँ पुल नहीं रहता था। आज चौतरफा चारों तरफ, आज जिस पंचायत में आप बैठे हुए हैं यहाँ पर आज आयुष अस्पताल बनने जा रहा है। और पूरे दरभंगा ही नहीं, समस्तीपुर जिला के लिए भी यहीं पर लोगों को आना पड़ेगा। जन औषधि केंद्र जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है, वह आप जब जाएंगे तो 100 में 10 रुपया मात्र लगेगा।
90 रुपया सब्सिडी है प्रधानमंत्री दिए हैं। और आज तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चला करके, जहां पर यहाँ कोसी बांध पर, कमला के बांध पर लोग तंबू लगा करके 6 महीना रहता था और खाना नहीं मिलता था, खाना नहीं पकता था, ऊपर से बारिश और नीचा में बाढ़ का पानी। आज उज्ज्वला योजना के तहत जो प्रधानमंत्री ने गैस सिलेंडर देने का काम किया, आज तंबू में रह करके लोग खाना खा रहा है, घर में बिजली बढ़ रही है। आज 5 लाख रुपया आयुष्मान कार्ड मिल रहा है। वहीं पर प्रधानमंत्री आवास बन रहा है और जिसको अभी तक नहीं बना, प्रधानमंत्री ने कहा एक भी परिवार नहीं बचेगा जिसको छत नहीं हो। आज जीविका दीदी के लिए बिहार के विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं और विकास के नाम पर यहाँ मतदान, विकास के नाम पर ही मिलेगा। सुजीत जी इतने बड़े अधिकारी के पद से यहाँ आए हैं, निश्चित रूप से गौरव बोराम का सौभाग्य है जो सुजीत कुमार जी जैसे जनप्रतिनिधि मिल रहा है, पढ़े लिखे सुयोग्य और इतने बड़े पद से इस्तीफा दे करके यह जनता की सेवा करने के लिए दिए हैं। आज हमारे यहाँ जीविका दीदी के लिए 10,000 रुपया अकाउंट में पहुंच चुका है करोड़ों महिलाओं को। अगर सरकार बनेगी तो इतना पढ़ा लिखा प्रत्याशी जीतता है तो मंत्री बनेगा। निश्चित रूप से नेतृत्व फैसला करेगी, लेकिन हम यह बात आपको बता रहे हैं जो हमारे करोड़ों महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपया गया और जिसके पास में नहीं पहुंच पाया है, 14 के बाद माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा एक भी परिवार नहीं बचेगा जीविका दीदी का, जहां पर फिर हम निर्णय लेकर के देंगे। 10,000 हम वापस नहीं ले रहे हैं, विरोधी भ्रम फैला रहा है जो यह वापस ले लेगा, हम वापस नहीं ले रहे हैं। और फिर 2 लाख रुपया हम उसको रोजगार के लिए भी महिला रोजगार योजना के तहत देने वाले हैं। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने जो इस बिहार में विकास किया, पहले कौन सरकार, आप महागठबंधन की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, अभी प्रधानमंत्री जी 11,500 करोड़ रुपया बाढ़ के निदान के लिए देने का काम इस बार के बजट में किए हैं। आज मैथिली भाषा जो हम मैथिली में बोलते हैं, मिथिला के 8.5 करोड़ आबादी, श्रद्धेय अटल जी अष्टम सूची में दिए और प्रधानमंत्री संविधान लिखा करके महामहिम राष्ट्रपति से विमोचन करवा करके देने का काम किए। बहुत धन्यवाद, आपने विकास की सारी योजनाओं को बताया। सुजीत जी, जिस तरीके से आप प्रत्याशी हैं, आपको क्या उम्मीद दिख रही है? उम्मीद यह दिख रही है कि जनता इस बार केवल और केवल एनडीए को जितवाने वाली है। दरभंगा जिला पे 10 में 10 सीट तो मिलेगा ही, लेकिन पूर्ण विश्वास है कि बिहार में भी अप्रत्याशित जीत होने वाली है एनडीए की। आपकी पत्नी विधायिका थी, तो किस रूप में उन्होंने काम किया? उन्होंने विधायक के रूप में पब्लिक के लिए, पब्लिक के साथ मिल करके, चाहे विधायक निधि से काम हो या सरकार के योजनाओं को ग्राउंड पर लाने का काम हो, उन्होंने हर काम किया। गोपाल जी ठाकुर जी, आपके साथ आपकी जनता है, कहिए तो हम बात कर लें 2-4 लोगों से जो आपने कहा कि हमने ये किया और ये करेंगे, लोगों से बात करें। जरूर से बताइए भाई, क्या काम हुआ है यहाँ गौराबोराम विधानसभा में? इतना हमारे विधायक का स्वर्णा सिंह जो काम किए हैं, सो एक गली नहीं छोड़े हैं। जो पीसीसी सड़क हो, छादार चबूतरा हो, आपको हरिजन टोला में दरवाजा हो, ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं किए हैं। बहुत बढ़िया। क्या काम हुआ भाई? बहुत काम हुआ, अब क्या गिनती कराएंगे। इतनी इसमें है ना, हमारा बिहार जंगल से ग्रसित था, जंगल राजों से ग्रसित था। आज हमारा बिहार कहां से कहां पहुंच गया और पहुंचने वाला है। बहुत सारी योजना बन चुकी है। अभी तो मैं लिस्ट भी दिखाऊं ना, तो लिस्ट मत दिखाइए। नहीं, बहुत सारा लिख करके रखे योजना की लिस्ट में रह जाती है। नहीं, बन जो हो गया है और हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे एक इनको बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट मिला है, जो कि उनके लिए उनके पास सब तरह की सुविधाएं थी, फिर भी छोड़ के बिहार की जनता के लिए और उनके विकास के लिए आगे आना चाहते हैं। इसलिए वो अपनी नौकरी छोड़ के और यहाँ पे बीजेपी ने एक बहुत बढ़िया कैंडिडेट दिया है। भाई नौकरी छोड़ के आ गए इतने बड़े पद से, राजी कुछ तो बताइए।
पूछिए बताएंगे पूछिए ना, नौकरी छोड़ के है कि आगे यहाँ का विकास करेंगे। बिल्कुल करेंगे। वो तो दिल्ली बैठ के आराम से काम कर सकते थे, बट उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए, जहाँ से वो पैदा हुए हैं, जहाँ बड़े हुए हैं, उनके विकास के लिए ही तो छोड़ा सब कुछ। बहुत विकास हुआ है, रोड बना, बिजली आया, हम लोग बहुत खुश हैं और सब आदमी मिल करके बीजेपी को वोट करेंगे। इतने बड़े अधिकारी आपके बीच आए हैं। बहुत आए हैं और ढेर सारा आए हैं। आज सुबह से तो बहुत सारे देखे हैं। अच्छा, कौन बोलेगा भाई, बताओ। हम लोगों के बीच में जो भावी प्रत्याशी नहीं, बल्कि हम लोग इतना खुश हैं जो गौड़ा विधानसभा में सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशनदार जो हम लोगों के बीच में सुजीत भैया आया है और उनका जीत 1 लाख पार, 1 लाख वोटों से जीत हो गई। ये रोड शो की तैयारी है। बहुत अच्छा तैयारी चल रहा है। सुजीत सिंह भैया को चलिए चलिए चलते हैं, इन लोगों से बात करते हैं। क्या नौजवान भाई, ये पूरी तैयारी चल रही है। हेलो, क्या होगा सरकार बने। हाँ, एकदम तैयारी चल रहा है। मोदी का जिताएंगे। अच्छा, हाँ, मोदी को ही लाएंगे। बाहर में जाए दुनियादारी, हम तो है मोदी का यारी। हाँ, क्या भैया, मोदी सरकार 100% जीतेगा इस बार। जाओ कहाँ बेटा। हाँ भाई, आओ जी। मोदी सरकार जिंदाबाद। हाँ, मोदी सरकार जिंदाबाद। और इसके आगे आगे जो बड़ा क्या भाई, मोदी सरकार की जय हो। जय हो जय हो। मोदी सरकार जिंदाबाद। अच्छा, क्या भाई बताओ। ठीक है। क्या है प्रत्याशी का यहाँ? सुजीत कुमार। हाँ, मोदी सरकार। हाँ? मोदी सरकार जिंदाबाद। अच्छा, क्या भाई, मोदी सरकार जिंदाबाद। सुजीत सिंह 1 लाख से पार। अच्छा क्या, मोदी सरकार जिंदाबाद। ये कह रहे हैं सुजीत कुमार 1 लाख से पार। पार सुजीत सिंह 1 लाख से भैया मुखौटा लगाओ। अब बताओ। सुजीत सिंह 1 लाख से पार है इस बार। अच्छा, ये क्या लगा लिए हो? ये मोदी जी का फेवरेट है मुकरा। मोदी जी के प्रशंसक हो? हाँ, मोदी जी के जबरा फैन हो क्या? बहुत जबरा फैन हूँ। ओए जिंदाबाद। चलो चलो चलो, क्या भाई? हम सब मोदी जी के बहुत बड़ा फैन छिए, हाँ, बुझलिए? ठीक। हाँ, बहुत बड़ा फैन छिए मोदी जी के। अच्छा। कत्तो ने सिर्फ 2 नंबर पर मोदी जी के हाँ। बटन दबा दे के छे और कुछ नहीं करे के छे। ये कौन सा बटन दबा रहे हैं, बताओ भाई। हमारा 2 नंबर है भैया, हाँ, कमल छाप। महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर गौड़ा बौराम की स्थिति क्या होगी, और इन लोगों से बात करते हैं, महिलाओं से। जी मैडम, अरे विधायिका जी ने कुछ किया यहाँ, इस बार सुजीत कुमार का क्या होगा? जी बढ़िया होगा, अच्छा होगा। अच्छा। जीत रहे हैं, बहुत अच्छे रहे हैं? मार्जिन से जीत रहे हैं जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्थानीय सांसद के साथ सुजीत कुमार जो गौड़ा बौराम से प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो अपना रोड शो करने निकले हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। एक बार मैं अपने कैमरे की नज़र से दिखाऊंगा कि गौड़ा बौराम की ये जो सभा है, यहाँ पर किस रूप में लोग खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपने सांसद का और अपने प्रत्याशी सुजीत कुमार का। सांसद जी, ये जो रोड शो निकला है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो विकास का काम हुआ है, वो संपूर्ण बिहार में जनमानस में आज दिखने को लग रहा है। और गौड़ा बौराम में हमारे माननीय प्रत्याशी श्रीमान सुजीत कुमार जी जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, उनके जो त्याग है, जो उन्होंने त्याग किया है, इतने बड़े पद, कमिश्नर के पद से इस्तीफा दे करके और अपने जनता जनार्दन के सेवा में लग गए हैं। लोगों में काफ़ी भरोसा और विश्वास है। लोग सड़क पर उमड़ चुके हैं और आने वाला जो 6 तारीख को चुनाव है, उसमें लोग मन बना लिए हैं कमल फूल पर 2 नंबर पर मान्यवर श्री सुजीत कुमार जी को बटन दबा करके विजय बनाने का। इसी के तहत ये जो रोड शो चल रहा है, इसमें अपार जन समर्थन मिल रहा है। चारों तरफ लोग खड़े हैं और सुजीत कुमार जी का इस्तकबाल कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैंने लोगों से बात की कि इतने बड़े पद को छोड़कर जो प्रधान आयकर आयुक्त रहे, प्रिंसिपल इनकम टैक्स कमिश्नर के पद से ऐशो आराम छोड़कर एसी में बैठकर हर तरफ से उनको सुख सुविधा थी, और इन गलियों में, इन दिखाना चाहता हूँ, इन नालों में, इन बदबूदार सड़कों पर चारों तरफ कूड़े करकट, इसके बीच किस संकल्प के साथ
गौड़ा बौराम की सेवा करने सुजीत कुमार जी आए हैं। सुजीत कुमार जी से ही बात कर लेते हैं। सुजीत जी जितना क्षेत्र में आप कमी देख रहे हैं उस कमी को दूर करने के लिए आए हैं। पहले हमारे पास यहाँ सड़क भी नहीं था, अब देखिए 1 नंबर का सड़क बन गया है। हमारे सड़क के बगल में आपको नाले भी दिखेंगे। 3 दिन यहाँ पर इनसेसेंट रेन्स हुई है, काफ़ी ज़्यादा वर्षा हुआ है, थोड़ा सा जल जमाव हो गया है। इसके भी समस्या से हम लोग बहुत ही जल्द निपटारा करने वाले हैं और जनता की जो समस्याएं हैं इसी को दूर करने के लिए इन्हीं संवेदनाओं के साथ में हम मैदान में उतरे हैं कि अपने लोगों के बीच, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने जिला में, अपने राज्य में लोगों का कुछ काम कर सके। सुजीत जी, वो जो संकल्प है बहुत कठिन रहा होगा आपके पास कि इतने वर्षों की नौकरी बची हुई है उसको त्याग कर आप लोगों के बीच में आ गए। मैं पहले भी नौकरी करता था, आज भी नौकरी कर रहा हूँ। फर्क है, पहले मैं सरकार की नौकरी कर रहा था, अब मैं जनता की नौकरी करने के लिए आया हूँ। निश्चित रूप से जनता का जो जन समर्थन है, मैं एक बार फिर सुजीत कुमार के रोड शो को दिखाने की कोशिश करूंगा जो स्थानीय सांसद के साथ लगातार चल रहा है। लोग अपने घरों से निकलकर सुजीत कुमार को देखने यहाँ पहुंचे हैं। स्थानीय सांसद का दावा है कि नरेंद्र मोदी और एनडीए नीतीश कुमार ने जो विकास किया है उसका असर पड़ेगा और सुजीत कुमार को भारी समर्थन मिल रहा है। ये जो जनता का प्यार है इसे कैसे देखते हैं आप? ये जनता का जितना प्यार है ये 6 तारीख को कई गुना ज़्यादा बड़ा होकर के वोट के फॉर्म में आने वाला है और 14 तारीख को जब पिटारा खुलेगा तब सब लोग देख करके दंग हो जाएंगे। हमारा कोई टक्कर में नहीं है। हम लोगों ने इस बार गौड़ा बौराम से 1 लाख मत, 1 लाख आशीर्वाद पाने का जो लक्ष्य रखा था, मुझे पूर्ण विश्वास है जनता का उत्साह, प्रेम देख करके कि अपने लक्ष्य को हम लोग जनता और एनडीए कार्यकर्ता के मेहनत के बदौलत जरूर पूरा कर लेंगे। आपका दावा है 1 लाख लोगों का समर्थन मिलेगा, उससे बड़ी जीत होगी हमारी। निश्चित रूप से, कहीं दो राय नहीं। हमने कहा जो 100 में 80 मत एनडीए गठबंधन को मिलने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत कुमार और स्थानीय सांसद ठाकुर साहब। जो रोड शो चल रहा है उसमें अपार जन समर्थन सुजीत कुमार को मिल रहा है। चारों तरफ लोग घरों से निकलकर इस रोड शो में सुजीत कुमार को अपना समर्थन दे रहे हैं। लोग चाहे बड़े हों, बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों। बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत कुमार जी और ठाकुर साहब, आपका भी। धन्यवाद, थैंक यू।